दोस्तों, जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे आपकी पहचान, नाम सब कुछ बदल जाता है। यहाँ तक कि आदमी जिंदा है ये मुर्दा ये भी पता नहीं चलता। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आखिरी पन्ना, भाग 1। प्रस्तावना। विवेक शर्मा, भोपाल यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य का प्रोफेसर, एक सीधा सादा इंसान था। किताबों से प्यार, छात्रों से अपनापन और एक शांत जिंदगी। लेकिन सब कुछ बदल गया जिस दिन उसे पुस्तकालय की पुरानी अलमारी से एक अधूरी डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मुझे मत ढूंढना। जो सच है वो कभी सामने नहीं आना चाहिए। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, आशिमा। विवेक को ये नाम जाना पहचाना लगा। थोड़ी खोजबीन के बाद पता चला, आशिमा वर्मा नाम की एक छात्रा 10 साल पहले उसी यूनिवर्सिटी से अचानक लापता हो गई थी। पुलिस केस बंद हो गया था, कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन ये डायरी उसकी ही थी। डायरी में उसके विचार, डर और एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का जिक्र था जिसका नाम था कागज 13 इंच। विवेक ने यूनिवर्सिटी के पुराने स्टाफ से बात की। एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने बताया, कागज 13 एक रिसर्च फाइल थी जिसमें कुछ ऐसा था जो कभी सार्वजनिक नहीं होना चाहिए था। आशिमा उस पर अकेले काम कर रही थी, फिर एक दिन गायब हो गई। उसी दिन विवेक की कार की पिछली सीट पर एक लिफाफा पड़ा मिला जिसे उसने वहां नहीं रखा था। उसमें बस एक लाइन थी, तुम जिस सच के करीब जा रहे हो वो तुम्हें पीछे खींच लेगा। विवेक ने लाइब्रेरी की उस पुरानी अलमारी को फिर से खंगाला और पीछे की दीवार हल्की सी खोखली लगी। दीवार के अंदर से एक पतली सी फाइल निकली जिस पर लिखा था, गोपनीय, केवल आंतरिक प्रयोग के लिए। फाइल में यूनिवर्सिटी के कुछ वरिष्ठ प्रोफेसरों के नाम थे और नीचे एक दस्तावेज था जो बताता था कि कुछ छात्रों के मानसिक प्रयोग हो रहे थे जिनका रिकॉर्ड नहीं रखा गया। और आशिमा उन्हीं में से एक थी। विवेक के मेल पर एक अनजान ईमेल आया। विषय था, तुम अगला निशाना हो सकते हो। मेल में एक क्लिप थी जिसमें विवेक को लाइब्रेरी में दाखिल होते हुए दिखाया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो फुटेज उसी दिन की थी जब उसने डायरी पाई। और यूनिवर्सिटी की सीसीटीवी उस साल से बंद थी। मतलब कोई उसे देख रहा था, हर कदम। विवेक ने यूनिवर्सिटी ट्रस्टी बोर्ड के अध्यक्ष दीप्ति मेहरा से मिलने की कोशिश की, पर उन्हें बताया गया कि वो 2 हफ्तों से छुट्टी पर हैं। लेकिन अगले दिन विवेक ने उन्हें कैंपस के पीछे पुराने रिसर्च बिल्डिंग में देखा, चुपचाप किसी से मिलते हुए। वो चुपचाप पीछे गया और उसने दीप्ति को कहते सुना, अगर ये कागज 13 सामने आया तो सब खत्म हो जाएगा। वो लड़की तो चली गई, अब ये प्रोफेसर भी ज्यादा सवाल पूछ रहा है। विवेक ने सारा सबूत इकट्ठा किया और एक रिपोर्ट मीडिया को भेज दी। लेकिन अगली सुबह उसके घर में चोरी हो गई। सब कुछ बिखरा हुआ था, लैपटॉप, फाइल, सब गायब। बस टेबल पर एक चीज रखी थी, आशिमा की डायरी का वही आखिरी पन्ना, लेकिन अब एक लाइन और जुड़ी थी, अब तुम्हें भी गायब होना होगा वरना कहानी अधूरी नहीं रह पाएगी। 2 हफ्ते बाद अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, प्रोफेसर विवेक शर्मा यूनिवर्सिटी से लापता, जांच जारी है। लेकिन उसी अखबार के एडिटोरियल सेक्शन में एक लेख छपा, कागज 13, वो सच जो कभी छपा नहीं। लेख का नाम था, लेकिन भाषा बिल्कुल विवेक जैसी। इस चीज से एक बात तो साबित होती है कि विवेक शर्मा की मौत तो नहीं हुई, और अगर वो जिंदा हैं तो कहाँ हैं? और ये कागज 13 क्या है? सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे भाग 2 में। भाग 2 जल्द ही आएगा, तो दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूलें।